रहे भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई, उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई जारी। चकिया इलाके में पहुंची पीजीए की टीम। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पहुंचा बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के चकिया से दिखा रहे हैं। पीडीए की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। पूरी तरह से प्रशासन के साथ साथ पीडीए भी एक्शन में है। 40 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जो अतीक अहमद से जुड़े गिरोह के हैं, जो इस गैंग को फंडिंग कर रहे थे, इस गैंग को संचालित करने में अतीक अहमद की मदद कर रहे थे। ऐसे 40 लोगों को चिन्हित किया गया है। चकिया इलाके में पीडीए की टीम पहुंच चुकी है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। जफर अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंचा है। जफर अहमद अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है, जिसके घर पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और जफर अहमद के घर को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी सदन में, जिसके बाद से अब लगातार जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। रोक दिया गया ताकि कोई ना हो। पुलिस के जवान और पीडीए के निकाले और जवान उस पर पहुंच चुके हैं। आरएएफ के जवान इस समय आ चुके हैं। कि सबसे बड़ा अपडेट हम आपको संवाददाता धीरेन्द्र साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए किस प्रकार से जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार, बुलडोजर कार्रवाई लगातार किस प्रकार से जारी है? देखिए, लगातार जो अतीक अहमद है उनके करीबियों पे लगातार जो कार्रवाई है वो अब शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जफर अहमद का घर है, जो जेल में रहते हुए भी अतीक अहमद को फाइनेंस करता था। जब अतीक अहमद का ये घर जमीन दोज हो गया था, जमीन होने के बाद से यहाँ पर ये उनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो रहा करती थी और उसके बाद ये यहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी थी। जब हत्या हुई है 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद जब नामजद की गई थी शाइस्ता परवीन, उसके बाद से फिर यहाँ से वो फरार हो गई हैं। उसकी पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर धीरेन्द्र एक बार आप पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। देखिए, जो हमारे पीछे ही ये पूरे तरीके से जो बुलडोजर है वो यहाँ पर खड़ा हो गया। हालांकि अभी जो गेट है उस गेट को गिराया गया है और अभी गेट गिराने के बाद उसके घर के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए थे, तो जो सामान है वो अब निकाला जा रहा है। और गेट के बाहर ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पीडीए का जो बुलडोजर है वो गेट के बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो पहुंच चुके हैं, इसको कवर कर रहे हैं। तो ये क्योंकि शहरी गली है, काफी अफरा तफरी का माहौल है। उनके घर तक, उनके गेट तक पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। किसी को वहां आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। पुलिस के पहरे के बीच बैरिकेटिंग के बाहर ही मीडिया कर्मी को रखा गया है और जो घर का सामान है वो सामान अब निकाला जा रहा है। अब सामान निकालने के बाद ही जो पीडीए का बुलडोजर था, उनका जो गेट था, गेट को जमींदोज कर दिया है। उसके बाद अब सामान निकाले जाने की जो कवायद है वो की जा रही है। देखिए, जब जमींदोज की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है तो उसके पहले घर की पूरी तरह से तलाशी भी ली जाती है। क्या इसकी तलाशी ली जा चुकी है? और अगर तलाशी ली जा चुकी है तो क्या ऐसी कोई संदिग्ध चीजें तो घर में नहीं बरामद हुई है जिससे कुछ और क्ल्यू मिल पाए पुलिस को और आगे की जो जांच है उसमें आसानी हो पाए? देखिए, लगातार अभी भी जो तलाशी की कार्रवाई है वो कर रही है। जो कमरों की तलाशी हो रही है, जो सामान उनको मिल रहा है वो वहाँ जो इनके लेबरों के जरिए उसको बाहर कराया जा रहा है। इसमें जो सामान मिलने की अगर बात किया जाए तो अतीक अहमद के पूरे परिवार की एक फ्रेम में फोटो मिली हुई है और शाइस्ता परवीन चूंकि बसपा
पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के काफी ऐसे पोस्टर पंपलेट ऐसे उनके मिले हुए हैं जो उनके घर के अंदर से बरामद हुए हैं। तो अभी जो तलाशी का दौर है वो चल रहा है, जो सामान रखा गया था उस सामान को बाहर किया जा रहा है। तलाशी के साथ साथ जो मंजिला चुकी है मकान है, तो अभी जो पुलिस की टीमें हैं, पीडीए की जो टीम है, वो यहाँ पर पीडीए के लेबरों के द्वारा सामान निकाला जा रहा है और पुलिस टीम के द्वारा जो तलाशी है वो तलाशी ली जा रही है। जी धीरेन्द्र, देखिए अभी एक लेबर निकला है और उसने एक पोस्टर दिखाया। उस पोस्टर में साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की फोटो एक तरफ लगी हुई थी, दूसरी तरफ अतीक अहमद की फोटो लगी हुई थी और मिशन 2022 लिखा हुआ था। तो ऐसे में इस पोस्टर से क्या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम से भी कोई संबंध अतीक अहमद का था? देखिए, अतीक अहमद जब से जेल गए हैं, जेल के बाद से आईएमआई की सदस्यता इनके परिवार वालों ने ले रखी थी। उसके बाद इन्होंने उस पार्टी से नाता तोड़ा। उसके बाद अभी हाल में ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और मेयर पद पर यहाँ पर प्रत्याशी शाइस्ता परवीन यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी। और कुछ ऐसे पोस्टर मिले हैं जिनमें से कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ इनके ऐसे समर्थक थे, जिसमें से शाइस्ता परवीन के साथ ही वो पोस्टर और पंपलेट इनके घर से निकल रहे हैं। तो अभी भी जो पुलिस की जो छानबीन है वो घर के अंदर चल रही है और अभी जो सामान निकालने का क्रम है, पूरी तरीके से वो सामान को निकाल कर बाहर करने के बाद ही, अब चूंकि घर के बाहर बुलडोजर खड़ा हुआ है, जब सामान घर के बाहर से बाहर आ जाएगा उसके बाद फिर पीडीए की जो बुलडोजर है वो फिर घर के मकान को तोड़ने का पूरी कवायद शुरू करेगी। जी फिर देखिए, जिस प्रकार से ये कुख्यात माफिया था, ये जेल में बैठा हुआ था, ये और अशरफ दोनों जेल में बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी जो इनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो मेयर बनने के सपने देख रहे थे, उन्होंने बसपा भी ज्वाइन किया था। ऐसे में ये गैंग कितनी तरह से मजबूत था, इनकी मजबूती का कितना बड़ा सबूत ये है कि इनकी पत्नी मेयर बनने के सपने देख रही थी और अभी भी ये गैंग जो है वो पूरी तरह से संचालित था। देखिए, अगर हम इस गैंग की बात करें तो योगी सरकार, जब योगी की सरकार आती है पहली बार, उसके बाद से ही इन पे कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब दूसरी बार योगी की सरकार बनती है तो कार्रवाई और तेज कर दी जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के कुछ ऐसे पुलिस अफसर थे जो कि कुछ इनके गैंग के लोगों को संरक्षण दे रखे थे, कुछ ऐसे इनके गैंग के ही लोग थे जो अतीक अहमद के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवाते थे। उसके बाद बेधड़क अपने उस कारोबार को वो यहाँ पर करना शुरू कर देते थे और पुलिस को एक गुमराह करने का प्रयास किया जाता था कि पूरी तरीके से अतीक अहमद के ऊपर मामला दर्ज कराए जाने के बाद अतीक अहमद से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अंदर अंदर वो पूरा काम अतीक अहमद के लिए ही किया जाता था। जो पैसा उससे बनता था वो पूरी गैंग को संचालित करने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता था। अब जब उमेश पाल का मर्डर हो गया है, अब इस पूरे मामले में 40 ऐसे इनके गुर्गों की कुंडली को खंगाली जा रही है जो अतीक अहमद के गैंग को फाइनेंस करते थे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। चूंकि अतीक जेल में रहते हुए, अशरफ जेल में रहते हुए पूरी तरीके से गैंग संचालित था। इनके जो कारोबार था, इनके गुर्गों का जो कारोबार था वो फलता और फूलता जा रहा था। जी और इस वक्त जिस जफर अहमद के घर पे कार्रवाई चल रही है धीरेन्द्र, जिसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है, किस प्रकार से इसके संबंध पाए गए हैं अतीक अहमद से? किस प्रकार से अतीक अहमद को ये मदद कर रहा था कि अतीक अहमद जेल में बैठे हुए भी इस प्रकार की घटनाओं को प्रयागराज में अंजाम दिलवाता रहा? और उसका एक बड़ा रिजल्ट उमेश पाल हत्याकांड है जिससे पूरा प्रदेश दहल गया है। धीरेन्द्र, और देखिए ये जो तस्वीरें मिल रही है इस वक्त, कहीं न कहीं ये भी जो अतीक अहमद के साथ इनका रिश्ता है उसको बखूबी दर्शा रहा है। इसके पहले एक पोस्टर भी मिली थी जिसमें मिशन 2022 लिखा हुआ था और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की फोटो के साथ ही साथ नीचे अतीक अहमद की फोटो भी देखने को मिली थी।
और अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो पीडीए शुरू कर चुका है। घर से सामान जो है वो निकाला जा रहा है। ये देखिए 3 कैमरे के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैम 1 जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, कैम 2 जहाँ पर जो गेट है वो ध्वस्त किया जा चुका है। देखिए तस्वीरें तमाम, ये देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, किस प्रकार से राजनीति में भी अतीक अहमद अपना रसूख रखता था। कहीं ना कहीं बसपा, समाजवादी और तमाम पार्टियों से भी इसके संबंध रहे हैं। बसपा भी इसने ज्वाइन किया था। और अब देखिए जब आज जो उसका बेहद करीबी है उसके घर पर कार्रवाई हो रही है, तो घर के अंदर से ये तमाम तस्वीरें जो है वो भी मिल रही है। जफर अहमद जो सबसे करीबी माना जा रहा है अतीक अहमद का, सबसे पहले उसी के घर पर कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ पर रहती थी, लेकिन जैसे ही इस मामले में वो नामजद हुई, उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो नामजद हुई, फरार है शाइस्ता परवीन। और जो तीसरे नंबर का बेटा है असद, जिसकी लोकेशन लखनऊ में ट्रेस की गई थी, महानगर स्थित एक अपार्टमेंट में, उस पर भी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश दी। हालांकि वहां पर भी पुलिस को असद तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी 2 लग्जरी गाड़ियां हाथ लगी हैं जो अतीक अहमद के परिवार के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। जो कर्मचारी मिले हैं उस फ्लैट में, उनसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी ओर प्रयागराज में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई, उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई जारी है। चकिया इलाके में पुलिस पहुंची है और पीजीए की टीम अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंचा है। अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर एक्शन। संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए जेल में रहते हुए भी जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को अतीक अहमद ने अंजाम दिलवाया है, और ऐसे में अब किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है और कितना जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो हो चुकी है? देखिए चूंकि ये जो मकान है ये जफर का मकान है, और जफर का मकान एक मेन रोड से गली के अंदर है, सकरी गली है, गली के अंदर ही है। तो जब बुलडोजर, पीडीए का बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा था, तो हालांकि घर में ताला बंद था, घर के अंदर कोई नहीं था। इसी घर में ही शाइस्ता परवीन, जब उनका जो पैतृक घर था उसको, अतीक अहमद का, उसको तोड़े जाने के बाद इसी घर में अपने परिवार के साथ शाइस्ता परवीन रहा करती थी। अब चूंकि शाइस्ता परवीन नामजद है, उसके बाद शाइस्ता परवीन भी फरार हो चुकी हैं, तो घर में ताला बंद था। जब पीडीए की टीम और यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है, उसके बाद पहले गेट को तोड़ा गया है। गेट तोड़ने के बाद घर के अंदर अब जो सामान रखा हुआ है, सामान को किया जा रहा है। पूरे घर को सर्च किया जा रहा है कि कौन कौन से, कोई आपत्तिजनक सामग्री तो घर के अंदर नहीं है, या कोई व्यक्ति तो घर के अंदर नहीं है। अब जब सामान पूरी तरीके से निकल जाएगा, उसके बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। उनके ठीक गेट के बाहर ही बुलडोजर, जो पीडीए का बुलडोजर है, वो खड़ा हुआ है। काफी गहमा गहमी का माहौल है। बड़ी तादाद में यहाँ पे मीडिया कर्मी पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मी को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोक रखा है, किसी तरीके की कोई घटना न हो, इसलिए भारी पुलिस बल को डिप्लॉय कर दिया गया है। आरएफ के जवान को गली से लेकर और मुख्य मार्ग तक यहाँ पर उनका पहरा बैठा दिया गया है। हर गली पे, नुक्कड़ पे जितने भी मोड़ हैं, वहाँ पर केवल इस पूरे इलाके में चकिया का कसारी मसारी इलाका है, अगर इस गली में दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी अफरा तफरी है। लोग अपने घरों का जो गेट है उसको बंद करके घर के अंदर कैद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी कार्रवाई को अपने छत के ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग के घरों का गेट बंद है और वो घर के अंदर हैं। तो जिस तरीके से अतीक अहमद जेल के अंदर से रहकर पूरे अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा था, और ये पूरी तरीके से जो अतीक अहमद का जो गिरोह था वो आसपास के इलाकों में जमीनों का कारोबार करता था। ये जफर अहमद हैं जो अवैध प्लाटिंग करते थे। करीब सैकड़ों बीघे अवैध प्लाटिंग की गई थी। इसमें से जो लोग प्लाट खरीदे थे उन्होंने बाउंड्री बना रखी थी। पीडीए ने उनके जो अवैध प्लाटिंग थी उसको ध्वस्त कर दिया था। जब लगातार इस पे कार्रवाई की जानी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही से प्रयागराज की, अगर हम माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की बात की जाए तो
ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। उसके बाद फिर से जब से उमेश पाल का मर्डर हुआ है, उसके बाद से फिर पीडीए में हरकत में आया है। अब ऐसे लोगों की कुंडली खंगाल रहा है जो अतीक अहमद के गिरोह को फाइनेंस करते थे, अतीक अहमद के गिरोह के लिए काम करते थे। आसपास के लोग जो जमीनों का कारोबार किया करते थे, अवैध तरीके से प्लाटिंग किया करते थे, अब उनकी ऐसी कुंडली खंगाली जा रही है। 40 ऐसे जो अतीक अहमद के गिरोह के गुर्गे हैं, उनकी अब कुंडली पीडीए के पास पहुंच गई है, जिसमें से कि जफर का भी एक नाम है। सबसे जो बड़ी पहली कार्रवाई अगर कही जा सके तो जफर की जा रही है। देख सकते हैं कि सामान जो है पूरी तरीके से वो घर से निकाला जा चुका है और पीडीए का बुलडोजर अब उनके बाउंड्री वाल को तोड़ा जा रहा है। बाउंड्री वाल तोड़ने के बाद जब उनके घरों के पिलर को उठाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जो पीडीए के जो बुलडोजर है अब वो गरजना शुरू कर दिया है। देखिए 40 लोगों को ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका नाम जब खंगाला गया है तो सामने आया है, और जो पत्नी है जो मेयर बनने के भी सपने देख रही थी, जैसा आपने बताया, वो फरार है। ऐसे में किस प्रकार से शाइस्ता प्रवीण ने देखिए सीएम को चिट्ठी लिखी है। धीरे सबसे अहम बात, सीएम को चिट्ठी लिखी है कि उसके पति अतीक अहमद, उसके देवर अशरफ अहमद से जो पूछताछ है वो जेल में किया जाए। एक तरफ इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया और दूसरी तरफ शाइस्ता प्रवीण जो फरार है, उनको ये डर सता रहा है कि पुलिस अगर उन्हें पूछताछ के लिए लाती है तो हत्या कराई जा सकती है। तो देखिए किस प्रकार से ये सक्रिय, एक तरफ हत्या करवाते और दूसरी तरफ इन्हें पुलिस प्रशासन से डर लगता है। देखिए, हम आपको जैसे पहले भी बताए हैं कि ये गिरोह बहुत ही सातिर किस्म के गिरोह के लोग हैं। जब अतीक अहमद के गिरोह के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है तो इन गिरोह के सदस्य ही अतीक अहमद से दिखावा करने के लिए अलग हो गए हैं। धीरे धीरे हम आपके पास आएंगे। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अब जफर अहमद के घर पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है। गेट गिरा दिया गया है, बाउंड्री वॉल भी गिरा दी जा रही है और घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई है कि घर के अंदर कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं है या फिर कोई संदिग्ध चीज घर के अंदर नहीं है। ये वही घर है जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण रहती थी, जब उसका पैतृक घर जो है वो गिरा दिया गया था। एक बार पहले भी जब अतीक अहमद जेल गया था और उसका जो भाई अशरफ अहमद जेल गया था, तो पूरे प्रदेश को यही लग रहा था कि अतीक अहमद अब पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए जा चुका है और उसकी जो पावर है वो कम हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात के जेल में बैठे हुए अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड को जवाब दिलवाए हैं, और देखिए इस घर में 2 असलहे भी बरामद हुए हैं। कई पोस्टर, कई फोटोज के साथ साथ इस घर में 2 असलहे भी बरामद हुए हैं। ये वही घर है जहां पर शाइस्ता प्रवीण, अतीक अहमद की जो पत्नी है, वो खुद भी ये तस्वीर अभी यहाँ विशाल भाई अरे फोटो कोलाज यहाँ पर अतीक अहमद के यहाँ पर कार में बैठकर यहाँ पर दिखा रहा है। ये तस्वीर अभी यहाँ विशाल भाई अरे फोटो और देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इस वक्त जफर अहमद के घर पर चल रही है, और जब उस कार्रवाई के पहले जफर अहमद के घर की तलाशी ली गई, तमाम फोटो पोस्टर तो छोड़ दीजिए, 2 असलहे भी इस घर से बरामद हुए हैं। ये वही घर है जहां पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण भी रहती थी। लेकिन जब उमेश पाल हत्याकांड में वो नामजद पाई गई तो शाइस्ता प्रवीण यहां से घर छोड़कर फरार हो गई। जफर अहमद जो है वो खासा करीबी पाया गया है अतीक अहमद के, जो तमाम फंडिंग का कार्य है वो करता था। उसके बाद से अब उसके घर पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसीलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पीडीए का जो बुलडोजर है वो कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में यह बात कही थी कि अपराधियों को
मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पोस्टर्स अलग अलग पार्टियों के साथ निकले हैं, अलग अलग पार्टियों से संबंध भी अतीक अहमद के थे, और पीटीए की जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जफर अहमद के घर पर पीटीए की कार्रवाई जारी है। हालांकि शाइस्ता प्रवीण जो अतीक अहमद की पत्नी इस घर में रहती थी वो फरार है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत समाचार।